वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ाऊंगी। तो सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 29 खोलेंगे। पेज नंबर 29 पर चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है मन करता है। तो ये जो चैप्टर है एक कविता है। कविता का नाम है मन करता है। तो सबसे पहले बच्चों चैप्टर के नाम को स्पेलिंग के साथ पढ़ लेंगे, ताकि मात्राओं की पक्की रिवीजन हो सके और एग्ज़ाम में आपकी कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। तो सभी बच्चे मेरे साथ रिपीट करेंगे। माना मन, कारा कर, ता में आ की मात्रा ता, करता। हा में बड़े ए की मात्रा है, मन करता है। मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं। मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अगर दिखाऊं। तो यहाँ पर एक छोटा बच्चा है जो कि कह रहा है कि उसका मन करता है कि वो सूरज बन जाए और सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाए। फिर कहता है कि उसका मन करता है यानी कि उसका दिल चाहता है कि वो चंदा यानी कि चांद बनकर तारों पर अपनी अकड़ यानी कि अपनी धौंस जमाऊं, धौंस दिखाए। आगे है मन करता है बाबा बनकर घर में सब पर धौंस जमाऊं। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूंछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। तो यहाँ पर ये लड़का क्या कह रहा है कि उसका मन करता है कि वो बाबा बनकर घर में सब लोगों पर धौंस जमाए। फिर उसका मन करता है कि वो पापा बन जाए और पापा बनकर अपनी मूंछें बढ़ाए। फिर उस लड़के का ये भी मन करता है कि वे तितली बन जाए और तितली की तरह दूर दूर तक उड़ता फिरे। फिर उसका मन करता है कि वो कोयल बन जाए और कोयल की तरह मीठे मीठे गीत सुनाए सबको। आगे है मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं। मन करता है चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। कविता को किसने लिखा है? सुरेंद्र विक्रम ने लिखा है इस कविता को। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है क्या कह रहा है कि उसका मन करता है कि वे चिड़िया बन जाए और चिड़िया की तरह ची ची चीचू करके शोर मचाए। फिर उसका मन करता है कि वो चरखी लेकर पीली रंग बिरंगी लाल पतंगे उड़ाए। यानी कि यहाँ पर बच्चा अपने दिल की बातों को बता रहा है कि वो क्या क्या करना चाहता है। अब बच्चों पेज नंबर 31 पर आ जाएंगे। तुम्हारी बात, तुम पर कौन धौंस जमाता है और क्यों? घर में कौन धौंस जमाता है तुम पर और स्कूल में कौन धौंस जमाता है? तो यहाँ पर लिखोगे घर में मेरा बड़ा भाई धौंस जमाता है। यहाँ पर लिखना जमाता, मचाता नहीं, जमाता है। इसका कारण है कि वे मुझसे बड़ा है। स्कूल में, तो स्कूल में मॉनिटर धौंस जमाता है। कक्षा में जब सब शांत होते हैं वे तब भी धौंस जमाने के लिए सबको डांटता है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इस आंसर को लिख लेना। अब आगे है कि दूसरा प्रश्न है मन करता है चिड़िया बनकर ची 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 चू 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 शोर मचाऊं। तुम्हारा मन कब चिड़िया बन जाने को करता है? तो आप आंसर के अंदर क्या लिखोगे? मैंने इसे पहले से ही लिख कर रखा है। तो प्रश्न 2 का आंसर लिखोगे कि जब चिड़िया खुले आकाश में बिना किसी रोक टोक के उड़ती है तो मेरा मन करता है काश मैं भी कुछ देर के लिए चिड़िया बन जाऊं। समझ में आया कि तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? तो आप क्या लिखोगे कि जब चिड़िया खुले आकाश में बिना किसी रोक टोक के उड़ती है तो मेरा मन करता है काश मैं भी कुछ देर के लिए चिड़िया बन जाऊं। अगला प्रश्न है कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? कौन किस पर अकड़ जमाता होगा? आसमान में चांद अकड़ जमाता होगा। खेल में कप्तान खिलाड़ियों पर अकड़ जमाता होगा। जंगल में शेर अन्य जानवरों पर। स्कूल में बड़े विद्यार्थी छोटे विद्यार्थियों पर अकड़ जमाते होंगे। नदी में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों पर। घर में
दादाजी घर के अन्य सदस्यों पर। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके आप ये तीनों ही आंसर अपनी अपनी कॉपीज़ में लिख लेना याद से। अब आगे है बच्चों, तुमने तरह तरह की मूछें देखी होंगी। यहाँ तुम्हारे लिए एक मूछ बनी है। कुछ मूछें तुम भी बनाओ और उन मूछों को नाम दो। जैसे कि यहाँ पर एक बड़ी सी मूछ बनी है तो मैंने लिखा बड़ी मूछ। अब यहाँ पर मैंने छोटी हिटलर जैसी मूछ बना दी तो ये हो गई छोटी मूछ। अब यहाँ पर मैंने बहुत घनी और मोटी मूछ बना दी तो इसे आप लिख दोगे घनी मूछ। तो आप इसे अपनी मर्जी से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप एज इट इज़ भी इसी को लिख सकते हो। अब बच्चों आगे है पता करो, पेज नंबर है 32, लिख देती हूँ पेज नंबर 32 और ये है 34। तुम्हारे घर में स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है लिखो और उसकी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। जैसे कि आमना का मन करता है हमारे घर में साइकिल चलाने का, अनु का मन करता है पार्क जाने का, सौरभ का मन करता है तोते से बात करने का, मधु का मन करता है ट्रेन यात्रा करने का। तो बच्चों ये लिस्ट तो सभी बच्चों की अलग अलग होगी, तो यहाँ पर कहा गया है कि एक दूसरे से इसे आपको मिलाकर भी देखना है। अब नीचे है पतंग बनानी है। तो पतंग बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पतला कागज़, झाड़ू की तीलियाँ, गोंद, टेप और कैंची। तो सबसे पहले कागज़ को चौकोर काटना, उसमें गोंद या टेप से 2 तीलियाँ इस तरह से चिपकाना। पहली तीली देखो, जब चौकोर कागज़ है तो पहली तीली ऐसे चिपकाना और दूसरी तीली ऐसे गोलाई में चिपकाना। तीली के निचले हिस्से में पूंछ बना के लगा देना ऐसी ट्रायंगल शेप के अंदर, और फिर पतंग तैयार हो गई आपकी। अब बच्चों पेज नंबर है 34, यहाँ पर है 4 क्वेश्चन आंसर। तो चारों क्वेश्चन आंसर को बच्चों मैंने पहले से कॉपी में लिखा है। तो प्रश्न नंबर 1 है कि सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। तो आप क्या लिखोगे कि सूरज आसमान में इसलिए दौड़ लगाता होगा ताकि धरती पर सब तरफ रोशनी फैल सके। समझ में आया कि सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। तो सूरज आसमान में इसलिए दौड़ लगाता होगा ताकि धरती पर सब तरफ रोशनी फैल सके। अगला प्रश्न है चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी। तो चिड़िया सबको जगाने के लिए शोर मचाती होगी। अगला प्रश्न है चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा। चंदा यानी कि चांद। तो चंदा तारों पर इसलिए अकड़ता होगा क्योंकि वे आकार में उनसे बड़ा है, इसी वजह से वे तारों पर चांद अपनी धौंस जमाता होगा। दादा घर में कैसे कैसे धौंस जमाते होंगे। चौथा प्रश्न है आपका। तो आंसर लिखोगे दादाजी हर काम अपने हिसाब से करवाने के लिए घर के अन्य सदस्यों पर धौंस जमाते हैं, यानी कि उनसे धौंस से अपने सारे काम करवाते हैं घर के अन्य सदस्यों से दादाजी। अब है बच्चों शोर। 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बिल्कुल बंद करके चुपचाप बैठो और ध्यान से आसपास की आवाज़ों को सुनो कि तुम्हें क्या क्या सुनाई दे रहा है। अब 1 मिनट बाद आंखें खोलनी है। क्या याद है और तुमने क्या क्या आवाज़ें सुनी उसके नाम भी लिखने हैं। जैसे कि हमने चिड़ियों की, लोगों की, पंखे की, बच्चों के शोर मचाने की, ट्रैफिक की और घरों से प्रेशर कुकर की आवाज़ आदि सुनी थी। तो जो जो आवाज़ें आपने सुनी थी आप उनको लिख देना। इनमें से कौन बहुत शोर मचा रहा था, सबसे ज़्यादा शोर इनमें से किस में था। तो ट्रैफिक और बच्चों की जो आवाज़ थी वो सबसे ज़्यादा शोर वाली आवाज़ थी।